धेनु आयुर्वेद में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको प्राकृतिक चिकित्सा में उपवास कैसे किया जाता है और उपवास के क्या क्या फ़ायदे हैं यानी फास्टिंग, उसके बारे में बताऊंगी। आज दुनिया में जितनी भी बीमारियां हैं वो सब आपके पेट में जमा हुई गंदगी के कारण ही हैं। और कुछ नहीं, बार बार खाते रहना, कुछ ना कुछ चबाते रहना, इससे आपके शरीर को बहुत नुकसान होता है। क्योंकि भोजन की बाज़ार में इतनी वैरायटीज़ हैं, इससे पहले कभी भी इतनी तरह का खाना आपको नहीं मिलता था, तो लोग ज़्यादा बीमार भी नहीं पड़ते थे, पूरा जीवन उनका स्वस्थ बीतता था। लेकिन आज के समय में तो लोगों को ये भी नहीं पता कब खाना है कब नहीं खाना। ये हमारे शरीर की इंडिकेशन होती है। कभी कभी आपको भूख नहीं लगती, उस दिन आपको नहीं खाना चाहिए, पर आप अपने अंदर की आवाज़ को नहीं सुनते, फिर भी आप पेट भर भर कर खाते रहते हो। आपने कभी देखा होगा, आपके घर में अगर कोई पालतू जानवर हैं, जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, कभी कभी वो खाना खाना बंद कर देते हैं क्योंकि उन्होंने कुछ हैवी खा लिया होता है। फिर वो हरी घास पर जाते हैं तो कोमल कोमल घास को खाना शुरू कर देते हैं। देखो, एक जानवर को भी पता है कि सच्ची भूख के बिना खाना नहीं खाना चाहिए, लेकिन मनुष्य को तो सब पता होते हुए भी हर समय वो खाता ही रहता है, इन बातों का ध्यान ही नहीं देता। यौगिक विज्ञान के अनुसार आपको ऊर्जा केवल खाने से ही नहीं मिलेगी, बल्कि हवा, पानी, धूप से भी हमें ऊर्जा मिलती है। हमारे बुजुर्ग शुद्ध देसी घी, दूध, हैवी डाइट भी लेते थे, पर वो बहुत हार्ड वर्क भी करते थे, इसलिए उनको हैवी खाना भी अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता था। लेकिन आज का मनुष्य हार्ड वर्क तो कोई करता नहीं, कोई एक्सरसाइज नहीं करता, ऊपर से मैदे से बना खाना, तला भुना, घी, मक्खन से भरा हुआ खाना खाते हैं, जबकि ये चीज़ें सब सिंथेटिक है, डिब्बा बंद खाना खाते हैं। इनसे हमें फ़ायदा तो क्या होगा, उल्टा नुकसान ही होता है हमारे शरीर को। और अब हम जानेंगे उपवास करने के कितने फ़ायदे होते हैं। अब तो क्या कहें, महीने में 2 एकादशी आती है। भारत के ज़्यादातर लोग इस दिन उपवास करते हैं, पर अब तो उपवास के लिए भी बहुत ज़्यादा वैरायटी आ गई है। उपवास वाले दिन भी खूब खाओ, बस अन्न नहीं खाओ, बाकी और बहुत वैरायटीज़ हैं। उस दिन भी लोग भर भर कर खाते हैं, पर असल में उपवास का मतलब होता है बहुत हल्का भोजन खाना और भगवान के पास रहना, नाम जप करना। और इस दिन केवल फलाहार ही लेना चाहिए। इसका मतलब आपको पूरा दिन केवल फल ही खाने चाहिए, क्योंकि फलों में 90% पानी होता है और पानी को खाना चाहिए, ये विज्ञान है। आप जो भोजन कर रहे हो उसको लेकर आप जागरूक रहें कि उसमें कितना पानी है। जिन घरों में लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं, उनके घरों में ज़्यादातर पानी वाली सब्ज़ी ही ज़्यादा मात्रा में खाते हैं। आपने ज़्यादातर लोगों को कहते सुना होगा, कोई तरी वाली सब्ज़ी बना लो आज। सूखी सब्ज़ी खाने को बिल्कुल मन नहीं है, लेकिन आज के बच्चे या बड़े सब के दिनों का बना हुआ ब्रेड ही खाते हैं। फ़ौरन का खाना, अब यहाँ भी लोग खूब ब्रेड, पिज़्ज़ा, बर्गर खाते हैं, जिसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होता और वो के दिनों से बना कर रखा होता है। और ऊपर से फिर क्या लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक साथ में पियेंगे। हो गया ना डाइजेशन का सत्यानाश। तो चलिए अब बात करते हैं उपवास की। तो महीने में 1 या 2 दिन आप फास्ट कर ही लिया करो। अब आप पानी पर भी रह सकते हो, या नींबू पानी या फ्रूट जूस। आपके लिए अगर मुमकिन ना हो तो आप फल ले सकते हो। हमारा फोकस केवल कोशिका को आराम देने का है, ताकि हमारा शरीर अंदर से सारी अशुद्धियों को बाहर निकाल सके। तो शरीर को शुद्ध करने के लिए हम ऊर्जावान पानी पिएं, यानी जैसे नींबू पानी, हनी वाटर, फ्रूट मिक्स जूस पिएं। सूप ले सकते हो, क्योंकि हमारे शरीर में 72% पानी है। पानी का जितना ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। पानी में बहुत ज़्यादा याददाश्त होती है। पानी से अगर हम कुछ कहें तो पानी याद रखता है, तो पानी हमें भगवान का नाम लेकर ही पीना चाहिए। फिर है शुद्ध हवा, क्योंकि हमारे शरीर में 6% हवा है। यदि आपके शरीर में हवा की कमी हो जाए तो शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगी, एकदम हार्ड हो जाएगा शरीर। इसके लिए आप कुछ समय खुली हवा में जाएं और डीप ब्रीदिंग करें। अगला पार्ट है भोजन।